Okay. Hello everyone. Hope the last exercise is clear. Yes. So today we are going to start with a new exercise, that is 6B. Okay. In the last exercise 6A, we have learned all the sums related to arithmetic progression. Yes. Arithmetic progression AP. Only one sum, that is question number second, was of G. Right. But now in this exercise 6B, we are going to learn about GP, that is geometric progression. Okay? Okay? So let's start. Now what is the difference between both AP and GP that you know? Yes? Yesterday only I cleared it. In the last exercise I have cleared it. What is the difference between AP and GP? But still once I will repeat it. Okay? So AP, when we are saying that this given series is AP, arithmetic progression, when the difference between the two numbers are same, common difference. Yes, means when we subtract T2 from T1, T2 minus T1, we will get the number. Then we will do T3 minus T2, we will get the number, and that both the numbers should be same. When such common difference comes in the series, then that series is called as arithmetic progression. Okay. So AP is clear. Now about GP. What is GP? Okay, geometric. See, in geometric progression, here the difference is denoted by R symbol. Okay, in AP it is denoted by CD or D symbol. But here in GP it is denoted by R symbol. Okay, and how we are getting the R? As in AP we are getting the common difference, here we are getting the common multiplier. Here we are getting the common multiplier between the two numbers. Yes, we have seen it. Yeah. So let's start. Okay, let's start the exercise 6B. So question number 1. See, the seventh term of the series 6, 12, 24 is, so what it is asked? The seventh term, यानी n is your seventh term ना, तो हमें n फाइंड करना है. n 7 दिया है, आपको tn फाइंड करना है, यानी t7 फाइंड करना है. यानी सेवेंथ टर्म क्या होगा? सेवेंथ टर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. t7 हमें फाइंड करना है. ओके, सो n यहाँ पर क्या है? 7, राइट. और सीरीज हमें दी गई है 6, 12, 24 डॉट डॉट डॉट, और n हमारा 7 है. ठीक है, सॉरी, n हमें फाइंड नहीं करना है, n हमें दिया गया है n 7. फाइंड हमें क्या करना है? t7 फाइंड करना है, यानी tn का फॉर्मूला यूज़ करना है. ओके ओके, चलो. तो सीरीज तो हमारे पास है और n भी हमारे पास है, और हमें क्या फाइंड करना है वो भी हमारे पास है. सो कैन वी सॉल्व द सम? यस, लेट्स स्टार्ट. तो a इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे d, सी, बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि एक्सेस जीपी पे है, बट एग्जाम में तो आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो जीपी है या एपी है. ठीक है, अगर बता दिया है क्वेश्चन में कि इट इज़ एपी, सो इट इज़ वेरी इजी. बट इफ इट इज़ नॉट सेड कि इट इज़ एपी और इट इज़ जीपी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें पता करना है कि वो एपी है या जीपी है. करेक्ट, हमें पता करना है. तो हम पता कैसे करेंगे? तो लेट्स स्टार्ट कि सपोज हम इसे मान लेते हैं कि ये एपी है, तो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस आना चाहिए. यस, तो हम डी फाइंड करते हैं. चलो, तो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आया. ओके, नेक्स्ट और एक क्रॉस चेक करने के लिए हम T3 माइनस T2 भी करते हैं. तो T3 माइनस T2 करेंगे तो 24 माइनस 12, दैट इज 12. तो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? नो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज इन फर्स्ट इट केम 6 और अभी ये 12 आ रहा है. तो दैट मीन्स द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी. ओके, तो ये एपी तो बिल्कुल भी नहीं है. तो एपी नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस जीपी होगा. यस, तो चलो जीपी का क्या करते हैं फिर? तो जीपी के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? आर फाइंड करेंगे. ठीक है, द कॉमन मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर. ओके, तो आर इज इक्वल टू क्या करते हैं हम? T2 अपॉन T1. ठीक है, एज डी हम फाइंड करते हैं T2 माइनस T1, यहाँ पे हम आर फाइंड करते हैं T2 अपॉन T1, then T3 upon T2, then T4 upon T3. Is this clear? Yeah. So T2 upon T1 is 12 upon 6 is equal to 2 आया. 6 के टेबल में 12 2 से आता है. और एक क्रॉस चेक करने के लिए हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं. तो
3/T2 इज इक्वल टू 24/12. अगेन 12 की जगह 24 2 से आ रहा है, तो दैट मीन्स द मल्टीप्लायर इज कॉमन, राइट? या इन दोनों सम्स के बीच में कॉमन मल्टीप्लायर, 6 2 से 12 आता है, 12 2 से 24 आता है. यस, नेक्स्ट नंबर पे 24 इंटू 2 करोगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा. तो दैट मीन्स दिस सीरीज, गिवन सीरीज इज अ जीपी. ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि ए क्या है और आर क्या है, तो हम फॉर्मूला डालेंगे टी एन का और हम सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे वन मोर थिंग आपको याद रखनी है कि जब ए पी है तो हमारा टी एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, करेक्ट? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. बट एज इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमारा फॉर्मूला टी एन का चेंज होकर क्या हो जाता है? टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन. ओके, a into r raised to n minus 1. Simple formula बस याद रखना है. Then you have to substitute all the values of it and you will get the answer. Okay? So फटाफट करते हैं, चलो. So T7 हमें फाइंड करना है. n की वैल्यू 7, या तो T7 इज इक्वल टू a की वैल्यू 6 है इंटू r की वैल्यू 2 है रेज टू 7 माइनस 1. नाउ 6 इंटू 2 रेज टू 7 माइनस 1 इज 6. So 2 रेज टू 6. Now 6 इंटू 2 रेज टू 6, यानी 2 को हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो कैलसी पे हमें 2 इंटू 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे करोगे? 2 मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू हम 5 बार दबाएंगे, राइट? 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 बार दबाओगे तो आपको 6 आ जाएगा. सी करके देखो फटाक से. चलो देखो, 2 इंटू इक्वल टू 6 बार. ओके, तो 1 2 3 4 5, सी 64 आया. यस, तो इस तरह से शॉर्टकट में फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं करना है. 2 इंटू फिर इक्वल टू 5 बार दबाना है, क्योंकि एक बार 2 आ चुका है तो 6 बार 2 है, तो एक बार 2 आ चुका है तो 5 बार हमें इक्वल टू दबाना है. ओके, तो 64 आ गया. अब 6 इंटू 64 इज 384. सो 384 इज योर आंसर, विच इज योर ऑप्शन ए. ठीक है, सो क्लियर है? यस. वन सेकेंड आई विल एक्सप्लेन. सी सीरीज आपको दी गई है. सबसे पहले आपको देखना है कि दिया क्या गया है. तो सीरीज दी है, आपको n की वैल्यू दी है कि 7th टर्म फाइंड करना है. 7th टर्म फाइंड करना है मीन्स आपको n 7 है और आपको t 7 फाइंड करना है. ठीक है, तो फिर a हमारे पास है. चेक करेंगे कि वेदर इट इज AP और GP. तो AP तो नहीं है, तो ये GP आ रहा है क्योंकि कॉमन मल्टीप्लायर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है. तो GP लिए R फाइंड किया, उसका फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू विल गेट द आंसर. इजी? यस, डू इट. Now second question, see it is also same. Okay, till 5th question same method, only we have to apply Tn formula. Okay, 5 question 1 to 5 is same, so little faster we will do. Okay, so T8 of the series 6 12 24 is, अब यहाँ पे T8 फाइंड करने के लिए डायरेक्टली उन्होंने बता दिया है T8 आपको फाइंड करना है. यानी आपका 8 जो है वो क्या है? n है. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. T8 आपको फाइंड करना है, लेकिन आपका n जो है वो 8 है और सीरीज सेम दी है 6 12 24. ओके, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. तो मैंने सीरीज लिख दिया 6 12 24. a की वैल्यू मेरे पास 6 है. सिंपल, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये जीपी का एक्सरसाइज है तो मैं फटक से आर ही निकाल रही हूँ. बट जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कैलसी पे फटाफट देख लेना कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या. अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज अ जीपी. ठीक है, तो जीपी के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? आर फाइंड करेंगे. तो वो भी चेक कर लोगे, कॉमन मल्टीप्लायर आ रहा है तो यस, आर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो 12 अपॉन 6 2. ठीक है, नेक्स्ट मैं नहीं करूँगी क्योंकि 24 है तो 24 डिवाइड बाई 12 इज ऑल्सो 2. ओके, और n इज इक्वल टू 8. अगेन सेम वी हैव टू अप्लाई द Tn फॉर्मूला. तो a इंटू आर रेज टू n माइनस 1. a 6 है, r आपका 2 है, रेज n आपका 8 है, 8 माइनस 1. ओके, तो 6 इंटू 2 रेज टू 7 आया. तो 6 इंटू 2 रेज टू 7, फिर से 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है. तो 2 इंटू इक्वल टू साइन आप 6 बार दबाओगे. ठीक है, तो 128 आ गया. 6 इंटू 128 इज 768. सो विच इज योर ऑप्शन बी. ओके, hope you are understanding. Yes, okay, now let's go to question number 3. T12 of the series. तो अब सिंपली उन्होंने पूछा है T12 of the series. ठीक है, सीरीज दी है -128
कॉमा 64 कॉमा -32 इज, ठीक है। तो हमें T12 फाइंड करना है और सीरीज हमें दिया गया है, तो सीरीज लिख दिया मैंने -128 64 -32 डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू मेरे पास -128 है, आर की वैल्यू कैसे आएगी T2/T1, ठीक है, T2/T1, डोंट फॉरगेट इट, T2/T1, ठीक है। तो 64/-128, तो मेरे को आंसर आया -हाफ, यस, क्योंकि -128 है यहाँ पे, तो जब मैं कैंसिल करूंगी तो मुझे इज इक्वल टू -हाफ आ गया, ठीक है। ये मेरा हो गया आर, ओके। नाउ एन मुझे पता है 12, अगेन सेम Tn का फॉर्मूला यूज करूंगी, a into r raised to n minus 1, तो -128 is your a into r is your -half raised to 12 minus 1. Now this 12 minus 1 will become 11, yes. अब 1/2 को 11 बार, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रही हूँ, -128 इंटू -1 करूंगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 128/2 रेज टू 11 आया, यानी 2 को मुझे 11 बार मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 2 इंटू दबाऊंगी, 2 इंटू दबाऊंगी, फिर इक्वल टू साइन में 10 बार दबाऊंगी, ठीक है, 10 टाइम्स। वाई 10 टाइम्स? बिकॉज 2, एक 2 तो हमने ले चुके हैं और हमें 11 2 ही चाहिए, तो एक 2 ले चुके हैं, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई दबाया, उसका इक्वल टू मुझे 11 बार नहीं दबाना है, 10 बार दबाना है, ओके, 10 टाइम्स। तो मुझे आंसर आ रहा है 2048। इज दिस क्लियर? तो 2048, तो 128 डिवाइड बाई 2048, अब 128 के टेबल में 2048 16 से आता है, यू कैन चेक इन योर कैलसी, तो 128 डिवाइड बाई 2048 करोगे तो 16 आ रहा है, मेरा आंसर 1/16 आ रहा है, 1/16, विच इज योर ऑप्शन सी, ओके, क्लियर? यस, गो थ्रू। Okay, now let's see question number 4. See question number 4 first. The fourth term of the series 0.04, 0.2, 1 is. अब फिर से यहाँ पे सीरीज दी गई है और आपको फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, फोर्थ टर्म। सो सिंपल आपको T4 फाइंड करना है एंड योर n वैल्यू इज 4, ओके। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। तो सीरीज हम लिख लेते हैं 0.04, 0.2 एंड 1 डॉट डॉट डॉट। a हमारा 0.04 है, r हमारे पास 0.2/0.04, T2/T1, ओके। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, हम r कैसे फाइंड करते हैं, T2/T1, देन वापस अगर चेक करना है तो T3/T2, ओके। सो r हम ऐसे फाइंड करते हैं, कॉमन मल्टीप्लायर, ओके। तो हमारा आंसर अभी ये क्योंकि डेसिमल में है तो हम डेसिमल पहले हटा लेते हैं, सो इट विल बी इजी टू सॉल्व, ओके। तो 0.2 और यहाँ पे 0.04, अब यहाँ पे तो 2 डेसिमल है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर नीचे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 20 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही डेसिमल था तो एक डेसिमल हट गया 10 से और एक 0 है तो ऐड हो गया, तो 20 आया। तो 20/4 जब मैं कट करूंगी तो मुझे 5 आंसर आया, तो r मेरा हो गया 5, ओके, क्लियर। तो r मुझे 5 आ गया। अब n मुझे दिया गया है 4, अगेन सेम Tn का फॉर्मूला यूज करूंगी, क्योंकि टर्म फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो मैं Tn का फॉर्मूला यूज करूंगी। तो Tn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1, तो 0.04 इंटू 5 रेज टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.04 इंटू 5 रेज टू 3, 4 माइनस 1 इज 3, या तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो 125 आता है, तो 0.04 इंटू 125 जब करूंगी तो मुझे आंसर आ रहा है 5, ठीक है, विच इज योर ऑप्शन सी, क्लियर। सी, आपने नोटिस किया सारा 1 2 3 4 सेम था, सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, ओके, ओनली दैट वी हैव टू फाइंड a, we have to find r and then we have to put it in the formula, that is Tn, okay. Okay, now let's move to the fifth question. See the fifth question, the last term of the series, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, the last term of the series 1, 2, 4 डॉट 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 टू 10 टर्म्स इज, अप टू कहाँ तक बोला है, 10 टर्म्स, यानी आपका जो 10th टर्म हमें फाइंड करना है, लास्ट नंबर वही है, 2 10 टर्म्स बोला है ना, तो 10 टर्म यानी T10 फाइंड करना है और n की जो वैल्यू है वो 10 है, ओके, क्लियर। तो n की वैल्यू 10 है, सो सेम सीरीज मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, a मेरा 1 है, r मुझे कैसे मिलेगा, T2/T1 दैट इज 2/1, तो मेरा आंसर 2 ही आएगा, तो r मुझे 2 मिल गया और n मेरे पास है 10, करेक्ट।
अब Tn का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेस टू n माइनस 1। तो A हमारा 1 है, इंटू आर हमारा 2 है और n हमारा 10 माइनस 1 आ गया। ओके, तो 1 इंटू, अब 10 माइनस 1 इज 2 रेस टू 9 आ गया। यस, अब 2 को 9 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, तो हम कैसे करेंगे, 2 इंटू इक्वल टू हम 8 टाइम्स दबाएंगे। ठीक है, तो 2 इंटू इक्वल टू 8 टाइम्स दबाया तो मेरा आंसर आ रहा है 512, क्योंकि इंटू 1 करोगे तो सेम आएगा 512। तो 512 इज द आंसर विच इज योर ऑप्शन ए। ओके, क्लियर? सो 1 to 5 questions are clear. Yes, just look once.